नमस्कार, जय हिंद। बिहार सरकार का विकास ज़्यादातर पन्नों पे होता है और धरातल पे क्या होता है, उसका एक सबसे बढ़िया नज़ारा मैं आप लोगों को आज दिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं इस जगह का परिचय दे देता हूँ। ये मुंगेर जिला के तारापुर विधानसभा अंतर्गत आता है और दुर्गापुर पंचायत के अंतर्गत आता है। अब चलिए मैं आपको विकास दिखाता हूँ कि किस विकास की मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों के पास, वो मैं दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए, सबसे पहले ये देखिए एक पुल है और इसके पीछे भी मार्ग है और इसके इस तरफ भी मार्ग है और कहीं न कहीं ये पुल जो है उस मार्ग को जोड़ने का एक ज़रिया था। और आप देख सकते हैं कि ये ज़रिया किस प्रकार से नीचे बिखरा हुआ है, वो आपके कैमरे के सामने है। मैं चाहूँगा कि आप दिखाइए एक बार आगे आके कि किस प्रकार से ये ज़रिया नीचे गिरा पड़ा हुआ है। अब आप सोचिए कि किस प्रकार से बिहार सरकार का विकास पन्नों पर रह जाता है। पन्नों पर तो बड़े-बड़े विकास होते हैं, बड़े-बड़े विकास के दावे भी होते हैं और लेकिन धरातल पे क्या विकास होता है वो आपकी नज़रों के सामने है। मैं एक बार और आपको याद दिला दूँ कि इस तारापुर विधानसभा के अंतर्गत ना चुनाव के बाद उपचुनाव भी हुआ था। और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी जब संग्रामपुर आए थे, और यही संग्रामपुर प्रखंड की ये कहानी मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। जब वो संग्रामपुर आए थे ना, तो बड़े-बड़े वादे किए थे, बड़े-बड़े दावे किए थे कि हमने ये करवाया है, वो करवाया है। हम मानते हैं आपने बहुत कुछ करवाया है। लेकिन फिर ये कैसे बाकी रह गए, कैसे छूट गया? कभी इस पे ध्यान क्यों नहीं दिया गया? प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा कभी देखा क्यों नहीं गया? जिला जिला विकास पदाधिकारी के द्वारा कभी देखा क्यों नहीं गया? जिला पदाधिकारी के द्वारा कभी देखा क्यों नहीं गया कि इस प्रकार का विकास ये यहीं पे क्यों दम तोड़ रही है? आखिरकार आप देख सकते हैं इसको एक पुल के रूप में बनाया गया था, जो कि और मैं बता दूं कि सबसे पहली बात बता दूं कि यहाँ पे बहुत कम गाड़ियाँ चलती है और ये जब ये बनाया गया था ना, करीब 8 से 10 साल की कहानी मैं बता रहा हूँ, तब ये बनाया गया था और उसके अंतर्गत न जाने कितनी बार इसका फंड आया होगा, कितने बार इसके पैसे उठाए गए होंगे, लेकिन वो चेक पर ही रह गया होगा, धरातल पर शायद ही आया होगा। अगर आता और काम होता तो कहीं न कहीं ये बन गया होता। लेकिन अभी तक ना तो हमको लगता है धरातल पर पैसा आ पाया, क्यों? क्योंकि वो चेक से सीधा अगर पॉकेट में गया होगा नेता और विधायक के, तो वो वहीं पे दम तोड़ दिया होगा और धरातल पर ये पुल अपना दम तोड़ गया यहाँ पे। आप देख सकते हैं किस प्रकार से पुल बनाया गया है। हमको तो लगता है कि जैसे इसको जमा कर उसी पे रख दिया गया हो कि लोग इस पर चढ़ जाएंगे। और बता दूं कि इधर से ज़्यादातर गाड़ियाँ पार नहीं होती है। इसका मुख्य मार्ग है बगल से, वो मुख्य मार्ग जो कि सुल्तानगंज से देवघर को जाती है, उस पे लोग पार होते हैं। और ये एक ग्रामीण रास्ता है जिसमें कि ग्रामीण के लोग जो जाते आते हैं उनके लिए है ये। लेकिन वो भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से टूटा हुआ है। मुझे अधिक जानकारी नहीं है, लेकिन जितनी जानकारी है मैंने बताया, जितनी जानकारी है मैं इनसे पूछूंगा क्योंकि यहाँ के रहने वाले हैं। अच्छा, ये बताइए कब से है ये वाला ये स्थिति? तो 5-10 साल से पुराना पड़ा है। दो दो बार मुखिया बन चुका है, दोबारा बन गया मुखिया। कौन है मुखिया? मुखिया कौन है? हरनंदन यादव है, हरिनंदन दुर्गापुर यादव। पंचायत के। अच्छा। हाँ, वो खुद नजर में देखे हुए हैं, अच्छा, जब नहीं पास करवा रहा है। नहीं पास करवा रहा है। नहीं। अच्छा, हमको ये बताइए कि जब जहाँ तक मुझे तो याद है, मुझे होश है हाँ कि हम तो कभी इसको देखे ही नहीं, कभी तो इस हाँ पे चढ़े ही नहीं है, कभी हाँ। पार ही नहीं हुए। आप लोग कब से देखते इसको आ हम रहे तो हैं? जब भी देखते हैं तो उसी की तरह वो पड़ा हुआ है। ये बना था, कब बना था ये? बहुत पहले बना था, बना एक ही सीजन में खत्म हो गया। एक सीजन में गिर के खत्म हो खत्म गया। हो गया, कभी फिर इसका बारिश आया बस खत्म। बारिश आया खत्म। खत्म। अब आप सोचिए कि बारिश आने के बाद पुल गिर जाता है। बिहार में पहली पहली आपको बिहार में ये सब सुनने को मिलेगा कि बारिश आया तो पुल गिर गया। हमने सुना था कि भूकंप आता है तो गिरता है, बारिश आने के बाद पहली बार कोई पुल गिर रहा है। और अच्छा, ये बताइए कि क्या लगता है आपको, सही से काम हुआ था इसमें? सही से होता तब तो सही रहता। मतलब सही से नहीं हुआ था? नहीं हुआ थोड़ा तब ना जोर एक सीजन नहीं टप सका। थोड़ा जोर से बोलिएगा, क्या कि मुखिया विधायक सब सुनते नहीं है। हाँ हाँ, उनको तो सुनाई क्या पड़ेगा, वो तो पैसे के मगन में है। मगन में है। मगन में है। यहाँ अच्छा। आते हैं, देखते हैं, घूमते हैं। यहाँ तो विधायक भी आते हैं, हम्म। दुर्गा पूजा में कई बार आए हैं, उनको सब पता है यहाँ के विषय आपको में। बता दें कि यहाँ पे सबको आप देख देखा सकते हुआ हैं है। मंदिर है। पहले तो ये आप कल देखिए बन रहा है। बगल में एक मंदिर है और यहाँ पे हर साल दुर्गा पूजा का मेला लगता है और उसमें मुखिया विधायक हर कोई आते हैं, लेकिन फिर वो वहीं तक रह जाते हैं, कभी पलट कर पीछे नहीं देखते हैं कि हमारे पीछे क्या हुआ है। हाँ, सही बात है कि सही नहीं? बात है। तो आपको क्या लगता है कि बनना चाहिए कि नहीं बनना बनना चाहिए? चाहिए, सबके लिए बनना चाहिए। ग्रामीण लोग तो इधर से 5 बस्ती पार करते हैं, सब इधर गंगटा तक का इससे लिंक है, इनको जमुई से लिंक है, खड़गपुर से लिंक है ये रोड। बताइए, हैं? इस जगह से 2-3 जिलों के लिए हम कह सकते हैं कि अगर आप इधर से निकलते हैं तो जमुई भी जा सकते हैं, यही रास्ता मुंगेर को भी जाती है,
कहीं ना कहीं ये, और यही रास्ता अगर आप चाहें तो पटना तक भी जा सकते हैं, मुख्यमंत्री जी के आवास पर भी जा सकते हैं इसी रास्ते से। लेकिन अगर इस प्रकार से रास्ता रहेगा तो आप शायद ही जा पाएंगे, मुझे नहीं लगता कि आप जा पाएंगे जो भी हो। तो अच्छा ये बताइए कि ये कितने बार टूट के बना गिरा हुआ है, बताइए, आप बता रहे मैं थे पहले तो बाहर रहते थे, लेकिन जब से मैं गांव में रहला ना, तब से मैं तो देख रहा हूँ यही हाल है। यही हाल है। ना इसका कोई सुनवाई हो रहा है, ना कुछ हो रहा है। आते हैं नेता लोग, दिखते हैं प्रांगण, बैठते उठते हैं, सबका नजर है, अच्छा सबकी नजर में है। फंड उठा होगा इसके नाम पे? तो उठा तो होगा, लेकिन किसको पता है? नहीं पता है। अंदर अंदर क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कोई पता नहीं। इसको देखने के लिए नहीं आता है तो कोई देखता नहीं है। अगर देखा रहता तब तो बंद हो जाता है। अच्छा एक बात बताइए, आप बढ़िया एकदम बोल रहे हैं, कहीं मुखिया विधायक आपको टारगेट कर लिए तब? टारगेट क्या करेगा हमको? क्या करेगा टारगेट? हमको गलत बता रहे हैं क्या? सही बता रहे हैं आप। सही बता रहे हैं, जो वाजिब है 10 आदमी के बीच में है। मुखिया जी यदि देख रहे थे तो इसको क्यों नहीं बनवा रहे मुखिया जी? 10 बरस हो गया, 10 बरस से हम ऐसे देख रहे हैं इसको। क्या नाम है आपका? अजीत कुमार अच्छा एक बात बताइए अजीत जी, जी। कि कितना पैसा इसमें लगभग लगता है आपको कि खाया होगा? पैसा आता है, क्या कितना खा आता जाता है? फंड में नहीं? 5 लाख खर्चा करता है, 10 लाख रुपया लिखता है, तो सरकार का पैसा है, कोई खा सकता कोई खा सकता है, लेकिन मैं बता दूं कि वो सरकार का पैसा नहीं होता है, वो जनता का पैसा जनता का होता है, पैसा, बिल्कुल। जनता के टैक्स का पैसा होता है। बिल्कुल। गमछिया लिए है ना, हाँ, हाँ। तो इसमें जो टैक्स भरे हैं ना उसका पैसा होता पैसा है। आता है। और हम जो ये बिल्कुल। बोल रहे हैं ना कहीं इसको लिए हैं ना, तो इसमें जो टैक्स दिए हैं ना उसका पैसा होता है, लेकिन वो कहाँ चला जाता है? नेताओं के। कहलाता क्या है कि वो सरकार के पैसे हैं। वो सरकार के पैसे नहीं है, वो हम लोगों के पैसे, वो इनके पैसे हैं, वो इनके पैसे हैं और वो इनके भी पैसे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो विकास होता है ना वो सिर्फ पन्नों पे रह जाता है, बस, और बस। जमीन पर क्या होता है वो आपके सामने पड़ा हुआ है। हाँ। पिलर, अभी इस पिलर को यदि खड़ा कर दिया जाए दीवार देके तो इस पिलर पे भी गाड़ी जा आ सकती है, कोई खर्चा नहीं है सरकार अच्छा, का। एक बात बताइए, आपको क्या लगता है क्या कमी होगा जो ये गिर गया? दीवार एक डुप्लीकेट दीवार बनाया गया, बस। क्या लगता है इसको, इसमें जो छड़ उड़ का इस्तेमाल किया गया है? कहाँ है कहाँ है? कहीं छड़ दिख रहा है आपको? कहीं छड़ है आपके नजर में? छड़ तो हमें भी नहीं दिख रहा है, और हम चाहेंगे कि उधर दिखाएं, शायद छड़ आपको भी नहीं दिखेगा, कहीं नहीं दिखेगा। रीजन बताते हैं। पीछे दीवार पिलर क्रैक हो से गया। लिंक होना चाहिए ना छत। जी। इसका जो छत डला है पिलर से लिंक होना चाहिए। पिलर में लिंक होवे नहीं किया तो कहाँ से टिकेगा वो? सही बात उसका है ये। पाए से ज्वाइंट मिलेगा तभी न जाके कुछ होगा। चलिए कहीं ना कहीं जो है, चचा बताइए, चचा आप इंजीनियर हैं? नहीं, इंजीनियर तो नहीं है, नहीं लेकिन है। हम लोग भी किसान- मजदूरी किसान किए मजदूरी हैं। किए किसानी हैं। दिल्ली में बहुत दिन रहे हैं, इंजीनियर तो नहीं बन पाएंगे। अच्छा ये बताइए, आप लेकिन इंजीनियर इतना नहीं हैं। जरूर अनुभव है कि हम लोग भी घर में काम करवाते हैं, हम्म। तो आप घर में छत डालते हैं तो पिलर से लिंक देते हैं कि नहीं छत में? अच्छा एक बात बताइए, आप इतना बढ़िया से समझा दिए, हम्म। लेकिन इस सब इंजीनियरों को समझ में काहे नहीं आता है, तो ऐसे ऐसे पूरे बना देता है। वो तो आता है, वो अपना पैसा आया, खाने के चक्कर में। हाथ गोड़ समेटा, अपना देख लिया, काम हो गया, कागजी पत्तर हो गया। हम्म। अब बने या ना बने क्या मतलब क्या है? मतलब? पैसा आ गया। पैसा आ गया जो भी उसको। इसका ठेका लिया था, आज उसका घर जाके देखिए और इस पुल का स्थिति देखिए। घर नहीं ढहा होगा लेकिन पुल ढह गया। आप सोचिए कि हाँ, मतलब हम ऐसे सोचिए कि करते हैं। इंजीनियरों को रेला जाता है। इसका रीजन यही है कि एक भी छड़ नहीं है दिख रहा है यहाँ से। अगर आप समझते हैं, अगर घर में भी आप बनाते होंगे तो देखते होंगे इसमें कहीं ना कहीं छड़ निकला हुआ रहता है, जिससे प्रतीत होता है कि इसमें जो छड़ दिया गया है बनाया गया, लेकिन एक भी छड़ नहीं देखने को मिल रहा है। सोचिए, नजर नहीं आता है छड़ को, नहीं आता है। एक ठो भी नहीं झलका ही देता है। ईंट जोड़ के बनाया, वो पिलर उसमें छड़ रहता, गिट्टी रहता, सीमेंट रहता, तब ना जमा होता है वो बढ़िया। वो तो ईंट पे आप जमा किया, छत डाल दिए उस पे। जिस प्रकार से प्रैक्टिकल किया जाता है, 2 ईंटा रख के तीसरा ईंटा रख दिया जाता है कि ये दोनों जो है पिलर हो गया, इसके ऊपर ये पुल हो गया, वही कहानी यहाँ पे हुआ है। इसके अलावा दूसरा कोई कहानी नहीं हुआ, और यही कारण है कि ये पुल बार बार गिरता है, फिर इसको पास करवाता है, फंड आता है, कुछ पैसे लगा के फिर इसको खड़ा कर दिया जाता है, और ये फिर गिर जाता है। और यही गिरने और उठने की कहानी चल रही है। और लोगों को जो परेशानी हो रही है वो तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि क्या लोगों की परेशानी हो रही है। अभी बारिश हो जाएगा, पूरा गाड़ी फंस जाएगा। सड़क में कहीं कोई दिक्कत नहीं, पूरा सड़क अच्छी है। हम्म। उसके बाद ये प्रॉब्लम पुल के कारण इतने लोगों को परेशानी। मंदिर का रोड नाश, मंदिर पूरा खत्म हो मंदिर का गया। प्रांगण देखिए ना कितना चलिए हम खराब हो रहा है। प्रांगण। मंदिर का थोड़ा सा हम आपको थोड़ा- दिखाते हैं, मंदिर का प्रांगण देखिए। क्योंकि जो लोग अभी जो लोग यहाँ से आते जाते हैं वो लोग कहाँ से आते जाते हैं ये भी हम आपको दिखाएंगे, और ये हम आपको दिखाते हैं। पहले देखिए लोग कहाँ से आते जाते हैं। यहाँ से आप देखिए ये रोड है, और यही रोड जो उधर पुल को जाती थी, और यही रोड आप देखिए, अब आपको बताते हैं कि जो लोग इधर से आते जाते हैं वो आपको दिख जाएगा
क्यों? क्योंकि इसी से लोग पार आते रहते हैं और हमको लगता है कि इसका भी ज़्यादा दिन तक समय नहीं चल पाएगा। क्योंकि बताते हैं क्यों नहीं चल पाएगा। पहली बात, उधर गाड़ी नहीं चलती थी, उसके बावजूद भी पुल गिर गया और यहाँ तो खैर ट्रैक्टर लेके तो 17 दफ़ा आया जाया जाता है और वही कारण है कि आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से मंदिर के प्रांगण का स्थिति हो गया है और लोग हर दिन यहाँ पे फंसते हैं, हर दिन यहाँ पे फंसते हैं। और मैं आपको दिखाऊंगा, आपके स्क्रीन पे एक वीडियो चल रहा होगा, अभी आप देख रहे होंगे उसमें कि किस प्रकार से एक टेम्पो वाला फंसा हुआ है। किस जगह पे, देखिए उस जगह पे हमने जो कल रिकॉर्ड किया था उसको वो आज मैं आपको दिखा रहा हूँ कि वो फंसा होगा और आपकी स्क्रीन पे वो चल रहा होगा अभी किस प्रकार से वो फंसे हुए थे और निकलने का कोई साधन नहीं हो पा रहा था। क्योंकि अभी तो आप देख सकते हैं धूप है और लगातार, तो जिस वजह से थोड़ी तो कमी आई है कि पानी में, लेकिन कीचड़ अभी भी भरा पड़ा है इसके अंदर और मोटरसाइकिल तक को जाने को जो है इतनी परेशानी होती है कि लोग अगर यहाँ पे आते हैं तो जो 2 लोग होते हैं तो एक लोग पैदल चलकर उधर से जाते हैं और दूसरे लोग जो होते हैं वो किसी तरह यहाँ से गाड़ी निकाल कर ले जाते हैं, तो आगे जाकर गाड़ी वाड़ी धोते हैं और फिर पैर हाथ धोते हैं तो ही आगे जाते हैं। ये स्थिति है, लेकिन किसी मुखिया विधायक सांसद को नहीं पता है। आपको पता है जिला परिषद कौन है अपना? जिला परिषद कोई है, उसका तो नाम अभी हम पूरे बता नहीं सकते। हाँ, ब्यूटी विश्वास है। ब्यूटी विश्वास, पता है आपको? हाँ, हाँ यहाँ ब्यूटी और विश्वास कितने दिन से पता है आपको? अभी तो दोबारा जीत चुके हैं, दोबारा जीत चुके हैं वो। हाँ, तीसरी बार, तीसरी बार है वो तीसरी बार जीत चुके हैं, दूसरी या तीसरी बार। अब आप सोचिए कि उनको, अब हम बताते हैं ना, नाम ब्यूटी विश्वास है लेकिन विश्वास के लायक नहीं है अगर देखा जाए तो। क्योंकि जब वो आए थे ना, हमें भी याद है कि सिर्फ वादे कर रहे थे, बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि हम ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, आपका सारा हल करवा देंगे, ये रोड बनवा देंगे, वो रोड बनवा देंगे। ब्यूटी विश्वास का आपको अपने घर बनवाने से फुर्सत मिले तब तो आपको। अच्छा ये देखिए, एक तीसरा अजूबा मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो देखिए, वो देखिए, आप देखिए एक आदमी व्यक्ति, इधर से आ जाइए भैया, भैया भैया इधर से आ जाइए, उधर विकास नहीं हुआ है। देख रहे हैं भैया आए थे और वो, उनको पता नहीं, उनको लगा कि शायद रोड होगा तो हम चले जाएंगे, लेकिन उनको क्या पता कि वहाँ तो बहुत बढ़िया विकास हुआ है पन्नों पर और जो इस प्रकार से वो विकास नीचे गिर गया तो वो उधर से नहीं आ पाए। हमने बता दिया भैया घूम कर आ जाइए, अगर आप अपने सूट बूट पहना है, जूता वूता पहना, थोड़ा सा गंदा होगा, ज़्यादा नहीं होगा, बाकी अगर गिरे पड़ेंगे थोड़ा सा पैर हाथ टूटेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा आपको, तो आप इधर से आ जाए। और वो फाइनली इधर से आ रहे हैं, लेकिन हम आपको स्थिति दिखाएंगे। अच्छा ये बताइए कि ब्यूटी विश्वास जी आए थे वोट मांगने के लिए, वोट मांगने आए थे, इधर मेला में भी आए, उनका बैनर भी कहीं दीवार पे टंगा होगा ब्यूटी विश्वास का। क्या लगता है आपको, विश्वास के लायक हैं वो? विश्वास के लायक रहता तब तो जब इस जगह आ रहे हैं तो उनको नहीं दिखाए, वो इनका इन्हीं का गांव है। अच्छा, इन्हीं इसी गांव के हैं वो, इस गांव के हैं? हाँ, या जाते भी हैं इसी होके, मतलब इसी पंचायत के और इसी गांव के भी हैं? हाँ। अब सोचिए कि जिसके गांव में ही विकास नहीं हुआ और पिछले 10-15 साल से वो उस पद पे हैं और हर बार सिर्फ वादे करते हैं और विकास क्या करते हैं ये तो हमें नहीं पता, वो आपको दिखाई दिया हमने क्या विकास करता है। अच्छा ये बताइए कि सांसद कौन है अपने, पता है आपको? सांसद चिराग पासवान जी हैं क्या? नहीं, हाँ चिराग है, चिराग जी है ना? चिराग जी हैं, हम भी जानते हैं क्योंकि हम भी इसी क्षेत्र के हैं। चिराग जी हमारे सांसद हैं, लेकिन हम बता देते हैं कि चिराग जी बिहार में घूम घूम कर चिराग मॉडल लेकर आते हैं। भैया को देखिए, पहले छोड़िए, आप देखिए वो भाई साहब को, देख नहीं सकते हैं, दूसरे को बदनाम करते वो देखिए भाई साहब किस स्थिति में आ रहे हैं। अगर ऐसी स्थिति रही तो बद से बदतर स्थिति है, लेकिन क्या करें, भैया को शायद पता ही नहीं था, हम इनसे भी पूछेंगे थोड़ा सा। रुकिएगा थोड़ा सा भैया, थोड़ा सा हेलमेट उठाइएगा। आपके पास गाड़ी है, हेलमेट भी आप लगा के रखें, जैसे सरकार बोलता है कि हेलमेट लगाइए, लाइसेंस है ना, तो रोड फिर बढ़िया काहे नहीं है? सही बात सरकार तो बोलता है कि आप जाइएगा तो गाड़ी रोक लेगा, बोलेगा हेलमेट नहीं है 200 रुपया फाइन दो, है ना, लाइसेंस नहीं है 500 रुपया फाइन दो, लेवे करता है। लेकिन जो रोड नहीं है उसका फाइन कौन देगा? तो भाई सरकार से पूछा जाए, हम लोग का आवाज़ उठेगा तभी। आवाज़ उठेगा, आप जोर से बोलिएगा तो उठेगा, धीरे से नहीं सुनता है मुखिया और विधायक सरकार तो हम लोग को देखिए, सब आदमी को जब तक एकजुट न होइएगा तो कैसे होगा? सही बात है, ये भी सही बात है। अगर मिलकर आवाज़ नहीं उठाइएगा तो आपकी आवाज़ को ऐसे ही दबाया जाएगा। अच्छा ये बताइए आप उधर से क्यों आ रहे थे? हमको जानकारी नहीं था।
पहली बार आ रहे हैं क्या? पहली बार आ रहे हैं? हम्म। चलिए, आपको जान गए, वो पता है आपको 10 साल से वैसे पड़ा है। हाँ पढ़ा है, वो जानते थे, लेकिन हम सोचे बीच में बन गया होगा, हम इधर से आते जाते नहीं हैं, अच्छा हम उससे संग्रामपुर होकर बन जाते गया हैं, होगा, लेकिन बोला है कि आदमी चल आशा ही था नहीं कि दे बन उसको गया होगा लेकर। अच्छा, ये बताइए कि आप इधर से आए, क्या लगा आपको कि इसमें भी तो वैसा ही स्थिति है, एकदम कीचड़ बना हुआ है। गेट पर जाते तो कौन इसका जिम्मेदार होता है? बस क्या जिम्मेदार रहेगा, अब तो मान लीजिए सरकार के इस पे कोई अथी नहीं है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। चलिए, कोई क्या नाम है आपका? पवन कुमार। चलिए पवन जी, बहुत बहुत आपका यात्रा शुभ हो। फिर भी हम दिखाने का प्रयास लगातार जारी रखेंगे। हम बात कर रहे थे अपने सांसद महोदय जी का, और मैं बता दूं कि चिराग पासवान जो हैं वो बिहार में चिराग मॉडल लाना चाहते हैं, लेकिन वो जहाँ के सांसद हैं पहले वहाँ तो अपना मॉडल कुछ लाए, इसको तो पहले मॉडल बनाए, पहले इनको न बनाया जाए महाराज, पहले उनको न बनाया जाए। बिहार में बिहार बना पाइएगा जब आप अपना क्षेत्र नहीं बना पा रहे हैं, जहाँ से आप जीत के गए हैं, दोबारा कभी देखने तक नहीं है। बुरा हाल है, दोबारा चिराग का बुरा हाल कैसे हो गया ऐसे हो गया, है? नहीं कार्य किया, इसी कारण सब से। नाश कर दिया रामविलास पासवान को, नाम उनका जो छवि था ना, चिराग नाश करके रख दिया। धूमिल कर दिया उनके छवि को। तब बताइए, आप बिहार में चिराग मॉडल लाना चाहते हैं, आप अपने क्षेत्र में चिराग मॉडल नहीं ला पा रहे हैं, अपने क्षेत्र में विकास नहीं कर पा रहे हैं, आप बिहार में क्या चिराग मॉडल लाइएगा? ऐसे जुमलेबाजी छोड़िए महाराज, कम से कम जो है विकास करवाइए, कम से कम रोड तो दीजिए चलने को, रोड तो दीजिए, कम से कम पानी बिजली तो दिया कीजिए। शिक्षा का तो ऐसे ही बिहार में वाट लगा के रखा है सरकार ने, कम से कम रोड तो दीजिए चलने को। वो भी नहीं रहेगा तो लोग कैसे आना जाना सफर करेगा? क्या खेत में हेल के जाएगा? स्कूल पे भी, शिक्षा पे भी जो है आवाज़ उठेगा, लेकिन उससे पहले आवाज़ उठाना है इन सड़कों पर, उससे पहले आवाज़ उठाना है ऐसे ऐसे पुलों पर जो गिरा कर रखा हुआ है, कभी विकास नहीं हुआ है। बाकी हम प्रयास करेंगे लगातार। एक बार नाम बताइए ना, अपना नाम नहीं संजय बताया। कुमार से कोई दिक्कत नहीं ना, ना? कोई दिक्कत नहीं, चलिए, हमें कोई दिक्कत क्या ऐसे है? ऐसे लोगों की जरूरत है। अगर हैं? गांव में इस तरह 10 लोग होंगे ना तो विकास हर जरूर जगह होगा, जरूर क्योंकि होगा। ये आवाज उठाना जानता है और सही को सही बोलना जानते हैं ये, और इसी तरह लोगों को बनना होगा, तभी जो है विकास होगा। अन्यथा आप लोग ऐसे ही इसी में रेंगते रहेंगे, और जो मुखिया है, जो विधायक है, जो जनप्रतिनिधि है, जितने भी हैं, वो फॉर्च्यूनर में घूमेंगे और वो बड़े बड़े हवाई जहाज में उड़ेंगे, लेकिन आपको इसी पे चलना है। तो आपको इसके लिए आवाज़ उठाना होगा। बाकी मैं हमेशा और हर वक्त हर किसी के लिए आवाज़ उठाने को तैयार हूँ। बाकी आप देख रहे थे हिंदुस्तान की आवाज़, और मैं हूँ आपके साथ विराट। जय हिंद।